नमस्कार। सत्ता का सौदा या विचारधारा की पुनर्खोज, यह आज बिहार की हर एक जनता और हर एक सत्ता सियासत के गलियारे से जुड़ा हुआ आदमी पूछ रहा है कि आरसीपी सिंह का आशा से जन सुराज तक का राजनीतिक प्रवास एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से ज्यादा बिहार की वर्तमान राजनीति की उलझनों का आईना क्यों बन रहा है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार रहे आरसीपी सिंह ने भारतीय राजनीति की उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की है जिसे अक्सर दल बदल कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यह घटनाक्रम उस राजनीतिक रिक्तता का, खालीपन का पूरा एक भराव जैसा दिखता है जो बिहार जैसे राज्य में विचारधारा, जन सरोकार और भविष्य की दिशा तय करने में नाकाम रही है। आरसीपी सिंह की बीजेपी में एंट्री हो या नीतीश कुमार से तल्खी और फिर आशा नामक पार्टी बनाना हो, यह सभी कदम उनके व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा थे। लेकिन ना तो आशा ने जमीन पर पकड़ बनाई, ना ही आरसीपी सिंह भाजपा में कोई निर्णायक हैसियत पा सके। दरअसल बिहार की राजनीति में अब ना तो वैचारिक प्रतिबद्धता का वजूद बचा है और ना ही संगठन क्षमता का कोई अस्थायी मानक। अब राजनीतिक अवसरों का खेल बन गई है और प्रशांत किशोर इस खेल को शायद बेहतर समझते होंगे बतौर रणनीतिकार। प्रशांत किशोर की जनसुराज फिलहाल एक प्रयोगशाला ही माने, जहां विचारधारा से अधिक प्राथमिकता चुनावी योग्यता और सामाजिक समीकरणों की है, या दूसरी भाषा में यह प्रशांत किशोर की जमीनी ताकत और वजूद को बचाए और बनाए रखने की एक जंग है। एक ऐसा मौका जो बिहार अगर मौका देता है तो शायद प्रशांत किशोर अपनी जमीनी ताकत को, अपने राजनीतिक रणनीतिकार वाले रसूख को बचा पाएंगे, वरना यह गेम कुछ अलग होगा। ऐसे ही कुछ आरसीपी सिंह के सामने मौका था। तो आरसीपी सिंह का इसमें शामिल होना एक प्रकार की दो तरफा सहूलियत ही माने। पीके को एक अनुभवी संगठनकर्ता मिल गया और आरसीपी को एक राजनीतिक पुनर्जन्म। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या जन सुराज आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को लेकर बिहार की जमीनी राजनीति में कोई भरोसे का विकल्प बन पाएगा? नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल के बाद जदयू जिस तरह अपनी जन संवेदनशीलता और संगठनात्मक क्षमता दोनों खो रही है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके सबसे पुराने सहयोगी तक अब पार्टी से मोहभंग की बात कर रहे हैं। यह केवल एक दल की टूटन नहीं है, यह उस सोच की विफलता है जिसमें सत्ता को साध्य बना दिया गया और जनसेवा को सिर्फ भाषणों में सीमित कर दिया गया है। बिहार की राजनीति इस समय गंभीर वैचारिक खालीपन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में यह जन सुराज वाकई एक वैकल्पिक जन आंदोलन बनना चाहता है तो उसे केवल पुराने नेताओं का ठिकाना बनने से बचना होगा। उसे पंचायत से लेकर विधानसभा तक आम नागरिकों के मुद्दे को अपनाने होंगे। सिर्फ चेहरे नहीं, सोच बदलनी होगी। बिहार की उस तासीर को, उस धमक को समझने की कोशिश करनी होगी जिसमें बिहार रोज अपने आप को जिंदा करने की जंग लड़ता है। चाहे वो यहां से गए मेहनतकश मजदूर दूसरे राज्य में जाकर या विदेश में जाकर अपनी रोजी रोटी, अपने पेट और कमाई का साधन और संसाधन ढूंढते हैं। अगर यह पाला बदल भाजपा के अपने रणनीतिक अंदाज में पीके के इम्यूनिटी सिस्टम को आंकने का हुआ तो पीके की शुरुआत होते ही अंत वाला खेल साबित हो जाएगा और इस हालात में गठबंधन, विलय और दल बदल सब एक बेमतलब की राजनीति लीला बनकर रह जाएंगे। जनता प्रयोग नहीं, परिणाम चाहती है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर यह मानकर बैठेंगे कि आरसीपी उनके लिए आए हैं, या आरसीपी यह मानकर बैठेंगे कि प्रशांत किशोर उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन पाएंगे? लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनके अपने राजनीतिक विषाद की चौसर पर कोई खेलना जानता होगा तो समझता जरूर होगा कि ऐसे आने जाने वाले दल बदल वाले खेल से भाजपा न जाने कितनों की गणित बिगाड़ चुकी है। और बिहार में इस समय जब जदयू कमजोर हो रहा है, उस समय यह माना जा रहा है कि आरजेडी की ताकत को रोकने के लिए किसी एक ऐसे दल को धुरी बनाने की जरूरत है जो बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा को उसी तरफ ले जाए जिधर केंद्र में बैठी सरकार चाहती है, यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो उम्मीदों के इस दौर में हो सकता है कि आरसीपी और पीके की उम्मीदों से अलग हटकर बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चौपर यहां फेंका हो और वो पासा पूरे तरीके से बिहार के इस नए गठजोड़ को बेजोड़ बनाने की बजाय और कमजोर बना दे। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।